आदित्य, यार एक बात बता। एप्पल और सैमसंग जहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, क्या उस देश को पनौती लग जाती है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब देख ना, पहले ये चीन में मैन्युफैक्चर करते थे, तो अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए। हाँ यार, बात तो सही है। लेकिन चलो, कोई बात नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी ये फैसला कोर्ट में जाएगा ना? नहीं, इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। क्योंकि इस बार दोनों पार्टीज, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दोनों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में ये बिल को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब पिछली बार जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन आया था या जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन आया था, वो इस बार आना थोड़ा मुश्किल है। अब ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज यूएस जानता है, यूएस इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% यूएस को जाता है। और ये 20% का सबसे बड़ा हिस्सा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब अगर 500% टैरिफ लगा तो सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी। इसका मतलब एक और है, एक्चुअली यूएस अपने ट्रेड पॉलिसीज के थ्रू ना इंडिया की जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज को कंट्रोल करना चाह रहा है। वो ये कह रहा है सिंपल शब्दों में कि यार, अगर तुम्हें हमें माल बेचना है तो बेचो, पर हमारी पॉलिसी से अलाइन हो जाओ। चाइना के साथ भी कुछ टाइम पहले यही ट्राई किया था। जब चाइना अलाइन नहीं हुआ तो पीछे हट गए। अब इंडिया के साथ सेम चीज हो रही है। और ये केवल एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, ये डॉलर रिजर्व्स की बात है। देखो, अगर ग्लोबल डॉलर रिजर्व्स को देखा जाए, 50% ग्लोबल सेंट्रल रिजर्व्स डॉलर्स में है। सेम चीज इंडिया के साथ भी है। अब अगर हम यूएस को ही एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो डॉलर्स आएंगे कहां से? और इससे सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये तकलीफ इंडिया को नहीं, बहुत सारे देशों को है। इसलिए यू विल सी वो ज्यादातर कंट्रीज यूएस डॉलर से गोल्ड रिजर्व्स की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गोल्ड कंट्री न्यूट्रल है, कोई इशू नहीं कर सकता, सप्लाई नहीं रोक सकता, डिफॉल्ट नहीं हो सकता। पर मामला थोड़ा सा और सीरियस है यहाँ पे, बिकॉज अब हमारे रिलेशनशिप्स को अगर देखें, हमारे दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे हैं, यूएस के साथ भी और रशिया के साथ भी। पर अब वो न्यूट्रल स्टांस रखना पॉसिबल नहीं है, हमें किसी एक को चूज करना पड़ेगा। मतलब ये इंडिया के लिए एक कैच 22 सिचुएशन है। या तो हम रशिया का तेल लेना बंद कर दें, जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स का 30% है, मतलब सस्ता तेल लेना बंद, और किसी और कंट्री से महंगा तेल लेना चालू, मतलब जितने भी ऑयल रिलेटेड कॉस्ट हैं सब बढ़ जाएंगे और साथ साथ में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। या फिर हम रशिया से तेल लेते रहें और यूएस के टैरिफ को एक्सेप्ट कर लें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, पर दो इंडस्ट्रीज जो बहुत अच्छे पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट देती हैं, एपरल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी, वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट हो जाएगा। तो अब इंडिया के पास कोई राइट सोल्यूशन नहीं है। उनको ना किसी एक प्रॉब्लम को चूज करना है, जो भी प्रॉब्लम वो मैनेज कर पाए। या तो वो इन्फ्लेशन को चूज करेंगे, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट की चोट को चूज करेंगे। क्या लगता है आपको?